हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे गोपाला, मेरे बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो 2 से 3 दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है। सभी लोग नवरात्रि की तैयारी में लगे हैं। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि लड्डू बाबू लाडो को नवरात्र के 9 दिन हम भोग क्या लगाएंगे। भोग का मतलब देखिए, सभी ये सोच रहे हैं कि क्या लाडो का भी व्रत रहेगा, लड्डू बाबू को भी हम लोग फलाहार खिलाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यदि आप जॉइंट फैमिली में हैं, ठीक है जी, आप जॉइंट फैमिली में हैं जहाँ पे भरा पूरा परिवार है, तो आपके घर में अगर घट स्थापना होगी तो एक जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ लोग व्रत नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में व्रत होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए, हमें सर्वोपरि हमारे प्रभु का हमें भोग का देखना है कि भोग यदि आप प्रभु को, लड्डू बाबू लाडो को आप पूरे 9 दिन दाल चावल का खिलाते हैं या अन्न का खिलाते हैं, तो वो भोग जो है, जो आपके यहाँ पे व्रत नहीं है, उपवास नहीं है, आप उन लोगों को वो प्रसादी रूप में वो ग्रहण करेंगे, वो खाएंगे। ठीक है, तो भैया को भोग पूरे 9 दिन लड्डू लाडो को लगेगा अन्न का, ऐसी स्थिति में जहाँ पे प्रसादी उनका ग्रहण करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि उपवास 9 दिन का ना हो। तो ये तो हो गई एक बात। अब ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे केवल वाइफ हस्बैंड ही हैं और वो दोनों ही लोग उपवास रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। तो देखिए, ऐसी स्थिति में हमारे साथ भी ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी घट स्थापना होती है, हम लोग करते हैं। तो नवरात्र के 9 दिन मेरे हस्बैंड का फास्ट होता है, मेरा भी फास्ट होता है। अब मैं अपने लड्डू बाबू लाडो को कैसे भोग लगाती हूँ, तो क्योंकि अगर मैं उनको अन्न का भोग लगाऊंगी तो प्रसाद को ग्रहण कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो मैं क्या करती हूँ, भैया को अपने फलाहार का भोग लगाती हूँ। लेकिन फलाहार का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह फ्रूट्स खा लिए, आपने सुबह आलू खा लिया, उसके बाद आप सीधा शाम को ही भैया को भोग लगाएंगे। नहीं, आप अपना जो नाश्ता, खाना, दोपहर का खाना, जैसे आप लड्डू बाबू को, लाडो को भोग लगाते हैं, आपको उसी प्रकार से उनको भोग लगाना है। कैसे लगाना है? बस जो फलाहार का खाना होगा, जो आपका रोज का भोजन होता है, फलाहार में बदल जाएगा। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जैसे आप भैया का स्नान कराएंगे, आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में आप उनको दूध का और मेवे का भोग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला भोग। दूसरा भोग आप दोपहर में क्या लगाएंगे? दूसरा भोग आपने, हो सकता है मॉर्निंग में नाश्ते में आपने चिप्स बना लिए या आपने आलू फ्राई कर लिए, तो आप वो भैया को भोग लगा देंगे। दोपहर का भोग क्या होगा? दोपहर के भोग में जैसे कि आपने साबूदाने की खिचड़ी बना दिया भैया के लिए दोपहर को, तो आपने साबूदाने की खिचड़ी, दही, रायता, आपने ये उनको भोग लगा दिया। शाम को आपको क्या करना है? शाम का नाश्ता जो होता है, सेम आपको उसी तरीके से फ्रूट्स का भोग लगा देना है, मिठाई का, मीठे का भोग लगा देना है। फिर बारी आ जाती है रात की। रात्रि में भी आपको कोशिश करिए कि जैसे पूड़ियाँ हो गई, सब्ज़ी हो गई, आपको इस तरीके की भारी चीज़ें बनानी है। तो आपको भैया को भोग लगाते रहना है। अगर आप फलाहार में, अब ऐसा भी नहीं कि आपको 1-1 घंटे पे भोग लगाना है, लेकिन जो टाइम है भैया का, जो आपने बनाया हुआ है सुबह, दोपहर, शाम, रात का, आपको उसके अकॉर्डिंग लड्डू बाबू लाडो को भोग लगाते ही रहना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, हमारे लड्डू बाबू लाडो का जो प्रसाद है, जो भोजन है, वो जो हम लोग उनके भोग लगाने के बाद खाते हैं, वो महाप्रसाद होता है। तो वो महाप्रसाद हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। हम किसे खिलाएंगे जब हम सभी लोग व्रत रहेंगे? तो आप भी लड्डू बाबू लाडो के लिए नई नई तरीके की जो डिशेज़ हैं वो बनाइएगा, और मैं भी आपके साथ में शेयर करूँगी। आप मेरे पिछले नवरात्रि के ब्लॉग देख सकते हो, मैंने उसमें सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। तो ये थी आज की कुछ इन्फो, जो कि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि हम अगर व्रत रहेंगे तो भैया को भोग, माता रानी को कैसा लगेगा। तो इसी तरीके से भोग लगेगा। आप भी लड्डू बाबू लाडो को जैसे अभी आप भोग लगाते हो, आप वैसे ही भोग लगाओ, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा आप जैसे फलाहार जो बनाइए, तो आप
उनको जिस तरीके से जो आपका इंटरवल रहेगा वो यही रहेगा, लेकिन आप भोग फलाहार का लगाइएगा, जिसको आप बाद में प्रसादी रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो जी ये था मेरा आज का एक चर्चा, जिस पे आज हमने बात की कि हमें लड्डू बाबू लाडो को नवरात्रि में क्या भोग लगाना है। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में और भी कोई प्रश्न होंगे तो पूछिएगा। हरि बोल, राधे राधे जी।